Good evening, dear students. Welcome to SBA Dangal English course. In today's class, we will learn how to use the working of English in the exam. Today's pattern is sentence rearrangement parasembl. तो स्टूडेंट्स की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें ये तो जो रीअरेंजमेंट है जो नए वाले हैं जो एक ही सेंटेंस को डिवाइड करके बनाए जाते हैं ये वाले हमें आते हैं, हमारे फेवरेट भी हैं। लेकिन सर हमें जो प्रॉब्लम होती है वो बड़े वाले रीअरेंजमेंट में प्रॉब्लम होती है, उसमें हम मीनिंग नहीं ले पाते, उसको कनेक्ट नहीं कर पाते और मोस्टली गलत चले जाते हैं। तो सर प्लीज़ वो जो अरेंजमेंट है जो पैराजम्बल जिसको बोला जाता है वो प्लीज़ हमें करवाइए एग्जाम से पहले पहले। तो इसीलिए मैंने आज की क्लास में ये आपका पैराजम्बल वाला पार्ट रखा है। तो इस क्लास में मैं आपको डायरेक्ट टेक्निक बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से पैराजम्बल को हैंडल किया जाता है। जो ये जो आपके सेंटेंसेस की फॉर्म में 3 4 5 जो सेंटेंसेस आते हैं उसकी फॉर्म में जो रीअरेंजमेंट है उसको कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे इसको मतलब ट्रिक क्या है इसकी, इसको सोल्व करने की और किस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है, ये सारी टेक्निक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो ये वाला जो पैटर्न है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मोस्ट कन्फ्यूजिंग पैटर्न बोला जाता है। ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग पैटर्न है आपका। तो इतना कोई टफ नहीं है, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। बस पॉइंट ये है कि आपको मतलब अच्छे से वर्किंग वगैरह आती हो, आपको मीनिंग लेना आता हो सेंटेंस का। अगर सेंटेंस का मीनिंग आपको लेना आता है तो उसके बाद में ईजी हो जाता है। तो इसका जो बेस्ट मेथड है वो क्या है कि आपको क्या करना है, जितने भी सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं सभी का मीनिंग लेना है आपको ओनली। तो वो सारी की सारी बातें आपको कलेक्ट करनी है कि यहाँ पे बातें क्या है, उनका मीनिंग लेना है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको करना है क्या कि पहले कौन सी बात है बाद में कौन सी बात है, उसमें आपको अपना सेंस यूज करना पड़ेगा कि पहले कौन सी बात हो रही है बाद में कौन सी बात हो रही है। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे ये पैटर्न आपका किया जाता है। इसमें एक रेफरेंस की फॉर्म में लेकर चलते हैं अपने स्टार्ट के अंदर कि फर्स्ट कौन सा हो सकता है इस तरीके से। तो अभी आपके क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ इतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जैसे ही अपने अब सोल्व करेंगे इसको तो आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कैसे इसको हैंडल किया जाता है। तो एक बार इसकी डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो 4 sentences are given which are denoted by A, B, C and D. By using all the 4 sentences you have to frame a meaningful para. तो आपको क्या करना है कि मतलब 4 sentences आपको दिए गए हैं, उन sentences को आपने क्या करना है, एक पैरा तैयार करना है, उनको अरेंज वगैरह करना है। आगे क्या बोला है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेज इज योर आंसर। तो जो आपका जो सेंटेंसेज का जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है। चूज फ्रॉम द 5 अल्टरनेटिव्स द वन हैविंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस। तो आपको क्या करना है, जो 5 अल्टरनेटिव्स आपको ABCD की फॉर्म में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको जो करेक्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है उस ऑप्शन को आप लोगों ने क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट ही करेंगे क्योंकि हम इसक्यू बेस्ड नहीं रखेंगे क्योंकि 1 मिनट में आप लोगों से नहीं होगा और फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हाँ, आप लोग साथ साथ कर सकते हो, इसको सोल्व खुद से कर सकते हो, मैं आपको साथ में सोल्व करवा रहा हूँ। तो साथ साथ आप इसको सोल्व कर सकते हो और लाइव चैट के अंदर मुझे बता सकते हो कि आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। और उसके बाद में जब लाइव जो प्रीमियर आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम ट्राई करो। और अगर कोई स्टूडेंट अगर लाइव प्रीमियर में अटेंड नहीं कर पाया क्लासेस को तो वो क्या करेगा, वो ऐसे करना कि ये तरीका होता है कि आप जब स्टार्ट करते हो क्लास को, जो वीडियो आप स्टार्ट करते हो, तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप पॉज कर लिया करो उसको या स्क्रीनशॉट ले लिया करो उसको, फिर खुद से उसको है ना मतलब एक बार सोल्व किया करो, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखा करो, एक बार रोक लिया करो वीडियो को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बस मीनिंग पढ़ना होता है इसके अंदर सारे के सारे। अब यहाँ पे मैंने नीचे ऑप्शंस में रखा है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ABCD DCBA CDAB इस तरीके से। तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो बात तो एक ही है, मेन तो आपको क्या है, अरेंजमेंट तैयार करना है। ये वाला इस तरीके से आता है तो वो इजी इसलिए हो जाता है कि ऑप्शन से आप कर पाते हो, और वो वाला अगर आता है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, तो उसमें आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन से भी चल सकते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न जो मैंने रखा है मैं उसी अकॉर्डिंग कि आपका इस तरीके से भी आ सकता है, आपको कॉम्बिनेशन देकर भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से तब तो इजी बन जाता है, ऑप्शन से हो जाता है। ठीक है, और वैसे भी आ सकता है कि फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, तो उसमें आपको पूरा अरेंज करना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पे चलेंगे उसी मेथड से, कैसे, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, उस तरीके से। तो पहले अपने अरेंज करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इस पैटर्न को हैंडल किया जाता है। तो रफ करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको सारी बातें पढ़नी पड़ेगी, हिंट मिलता हो वहां से हिंट लेते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार तो आपको सारी की सारी बातें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं।
बाय कॉन्ट्रास्ट, बाय कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोधाभास की फॉर्म में, अपोजिट फॉर्म में, बाय कॉन्ट्रास्ट किसी की अपोजिट फॉर्म में, आर होम्स हमारे जो घर हैं, आर ऑफन सीन्स ऑफ स्ट्राइफ एंड राइवलरी, जो हमारे घर, आपको मीनिंग लेना है यहाँ, आपको ग्रामर के लिए मतलब ग्रामेटिकल एरर वगैरह नहीं देखनी है, यहाँ पे आपको ओनली मीनिंग से मतलब है, आपको अरेंजमेंट करना है, सेंटेंसेस के मीनिंग लेने हैं आप, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं विरोधाभास की फॉर्म में, हमारे घर जो है वो सीन दृश्य बने हुए हैं किसके, स्ट्राइफ का मतलब संघर्ष, और राइवलरी का प्रतिस्पर्धा, विवाद वगैरह, मतलब कुल मिलाकर यहाँ से मीनिंग बना कि हमारे जो घर है वो विवाद का सीन बने हुए हैं, मतलब घर वगैरह में, हमारे घरों में क्या होता है, विवाद बहुत ज्यादा होते हैं, आपसी झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, ये बात इसने बोली विरोधाभास की फॉर्म में। अगर अपने अपने यहाँ पे देखें, अब आपको फर्स्ट सेकंड उस तरीके से बनाना है, तो फर्स्ट पे आपका ए हो सकता है क्या, लेकिन अभी हो सकता है होने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को एक रेफरेंस लेना है, तो फर्स्ट पे ए हो सकता है नहीं हो सकता, उसकी फॉर्म में अगर अपने देखें तो विरोधाभास की फॉर्म में, तो किसी चीज बाय कॉन्ट्रास्ट किसी के साथ विरोधाभास दिए, इसका मतलब वो चीज पहले आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू, अगर नॉर्मल सेंस की फॉर्म में, कॉमन सेंस की बात करें तो हो सकता है पहले डायरेक्ट ही आपका सेंटेंस यहीं से स्टार्ट हो रहा हो, जरूरी नहीं है बाय कॉन्ट्रास्ट आ गया फर्स्ट नहीं हो सकता, क्या पता सेंटेंस यहीं से स्टार्ट हो। अपने तो एक बार एक पॉइंट के लिए अपने क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं, फिर कंपैरिजन से अपने आप वो अरेंज हो जाएंगे, आपस में जब उनको कंपेयर करवाओगे ना कि कौन छोटा कौन बड़ा इस तरीके से, तो वो अपने आप अरेंज हो जाएगा, आपको बस हेल्प करनी है। तो फर्स्ट अभी के अकॉर्डिंग तो नहीं लग रहा कि आपका जो ए है वो फर्स्ट है, ठीक है। सो हो सकता है ये फर्स्ट, सो इसलिए बट वगैरह कोई भी फर्स्ट हो सकता है, लेकिन अभी कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब अपने तो यही सोचेंगे किसी और के साथ कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है, बाद में अरेंज करें सबका मीनिंग आ जाएगा तो अरेंज हो जाएगा, जब तक सबका मीनिंग नहीं आएगा तो अरेंजमेंट नहीं होगा। तो पहले में क्या बोला, हमारे घर क्या है, हमारे घरों में झगड़े होते हैं, डायरेक्ट मीनिंग शॉर्ट मीनिंग लेना आप, हमारे घरों में क्या सॉरी हमारे घरों में कभी झगड़े होते हैं क्या बेवकूफों, घरों में झगड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सो हो गया बस, घरों में झगड़े, सो इट वुड बी बेटर, ये बेटर होगा, ज्यादा अच्छा होगा, फॉर द सैक ऑफ ह्यूमिनिटी, ह्यूमिनिटी के लिए, इंसानियत, सैक ऑफ द ह्यूमिनिटी मतलब उसके अच्छे के लिए बोलते हैं अपने, इंसानियत के लिए ये अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा, इफ यदि पेस, यानी जो आपका पेस बना रहे बात का, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर वे में कोई चीज कंटिन्यू फॉर्म में बनी रही, हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब सामंजस्य, आपसी मेल, ठीक है। डिविनिटी, डिविनिटी का मतलब प्रभुत्व, मतलब भगवान वगैरह से रिलेटेड जो बातें, भगवान में आस्था, आस्था बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, आस्था, एक मिनट रुको, आस्था प्रिवेल्स ऑन अर्थ, कि प्रिवेल करे मतलब प्रचलित है किस पे, अर्थ पे, जमीन पे, तो इसका मतलब इसने कंडीशन टाइप लगाया इफ का मतलब कि इसलिए ये अच्छा होगा इंसानियत के लिए कि जो एक तालमेल है, जो देवत्व जैसी चीजें हैं वो धरती पे, मतलब क्या है, आपसी संबंध बने रहे धरती पर, अच्छा होगा इंसानियत के लिए यदि आपसी संबंध बने रहे धरती पर, ये बात इसने बोली, इसलिए अच्छा होगा, इसलिए तो इसका मतलब कोई ना कोई बात होगी, उसके अकॉर्डिंग बोला होगा, अपने अकॉर्डिंग कॉमन सेंस की फॉर्म में बात करें, हो सकता है ये भी फर्स्ट हो, लेकिन कॉमन सेंस की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये भी अपने अकॉर्डिंग अभी क्या नहीं है, अपने को फर्स्ट नहीं लग रहा। तो दो बातें अपने माइंड में होगी, दोनों याद रहनी चाहिए आपके, इसका यही होता है कि आपको मतलब एडिटोरियल वगैरह क्लासेस अच्छे से आपने की हो, आपको मीनिंग लेने आते हो आपको अच्छे से, तो वो चीजें याद रहती है, आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए शॉर्ट फॉर्म के अंदर, शॉर्ट मीनिंग की फॉर्म में। तो पहले में क्या है, हमारे घरों में झगड़े होते हैं, डायरेक्ट याद रखने की भी जरूरत नहीं है पैराग्राफ वगैरह की, क्योंकि पैराग्राफ में जैसे रखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे तो क्या है आपके सामने दिया गया है, तो उसको देखोगे तो भी आपको जो आपने बनाया है वो आपके माइंड में आ जाएगा। तो क्या है, हमारे घर क्या है, हमारे घरों में झगड़े होते हैं, अच्छा होगा इंसानियत के लिए अगर धरती पर आपसी मेलजोल बना रहे, बस दो बातें, एक तो हमारे घरों में झगड़े होते हैं इसलिए अच्छा होगा इंसानियत के लिए कि आपसी, अगर इंसानियत की बात करें तो आपसी मेलजोल बना रहे, ठीक है। आगे बात करते हैं, इट इज ईजियर, ये ज्यादा इजी है, आसान है, टू विजुलाइज, कल्पना करना, देखना, गॉड, भगवान को, इन द स्टैरी हेवन, स्टैरी का मतलब जो तारांकित, जो हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग भी बोलते हैं, हेवन का मतलब आसमान, जो तारांकित, यहाँ पे बात करें जो तारांकित हाथ आसमान है, जहाँ तारों से भरे हुए जो गगन है, उसमें भगवान को देखना ज्यादा इजी है देन किसके कंपैरिजन में, इन आर ओन होम्स, हमारे खुद के घरों में, हमारे खुद के घरों के कंपैरिजन में आसमान में भगवान को देखना ज्यादा इजी है, इसका मतलब भगवान जैसी चीज को आसमान में देखना क्या है, ज्यादा इजी है, घरों में भगवान ढूंढने से ज्यादा इजी होता है आसमान में, ये बात इसने बोली है। तो नॉर्मल सी बात है, तो सी
अभी जैसे कॉमन सेंस की फॉर्म में बात करें तो सी फर्स्ट हो सकता है, पता नहीं है, बातें कंपेयर होगी तो अपने आप सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका कॉमन सेंस शानदार वाला होना चाहिए, आपको सेंस आपका अच्छे वाला चमका हुआ होना चाहिए, तभी आप इस चीज को ले पाओगे यहाँ पे मीनिंग, तभी आपके ये होते हैं पैराजंबल वगैरह। ठीक है, यहाँ सेंस बना होना चाहिए आप लोगों को, सोचने की पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। आगे बात करें, एक ही बचा है। द स्टार्स, स्टार्स का मतलब जो तारे हैं, सो रिमोट, इतनी दूर मतलब बहुत ज्यादा दूर है। फ्रॉम आर हमड्रम, हमड्रम का मतलब नीरस फीका। अर्थली, अर्थली का मतलब जो धरती से रिलेटेड। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व, हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारा अस्तित्व है जमीन पे। तारे जो बहुत ज्यादा दूर है हमारे एग्जिस्टेंस से, जो जमीन पे हम बने हुए हैं हमारे एग्जिस्टेंस से बहुत ज्यादा दूर हैं। सजेस्ट, वो तारे, सब्जेक्ट क्या, तारे स्टार्स होकर डायरेक्ट अपने देखें तो आप ढूंढ लेना, मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से मिलता है, इसलिए एडिटोरियल की क्लासेस में वर्किंग में बताता हूँ आपको। सजेस्ट टू आवर माइंड्स, हमारे माइंड्स की तरफ सजेस्ट करता है क्या, इनफाइनाइट स्टिलनेस, मतलब वो तारे हैं वो हमारे माइंड में क्या मतलब पिक्चर बनाए हुए हैं, क्या लगता है अपने को कि वहां पे क्या है कि बहुत ज्यादा स्टिलनेस मतलब शांति है, हार्मोनी है, सामंजस्य है, एंड विजडम, और विजडम है मतलब विजडम जानते हो आप, बुद्धिमता, तो बुद्धिमता है मतलब इंटेलिजेंस है वहां पे। तो मतलब क्या नहीं का बातें पढ़ना। एक बात पहली, विरोधाभास, अगर इसके अपोजिट बात करें तो हमारे घरों में झगड़े होते हैं, इसलिए इंसानियत के मतलब इंसानियत के लिए अपने को क्या करना है, इसलिए इंसानियत के लिए अच्छा होगा कि हम धरती पर ही क्या हो, आपसी संबंध अच्छे रहें। इजी है भगवान को तारों में देखना, इजी है वो तारांकित गगन स्वर्ग में भगवान को विजुलाइज करना हमारे घर के कंपैरिजन, ये तो नॉर्मल सी बात थी, ये आपका फर्स्ट सा लग रहा है। उसके बाद तारे, हमें हमारे तारों को देखते हमारे दिमाग में क्या आता है कि वहां पे क्या है, तारों को देखते ही हमारे दिमाग में आता है कि वहां पे शांति है और बुद्धिमता है, वहां पे शांति है, हार्मोनी देख लो आप, आपसी तालमेल है, सामंजस्य है, तो मेल जोल है। तारों को देखते ही माइंड में आता है कि हम वहां पर मेल जोल है। उसके विरोधाभास में हमारे घरों में झगड़े हैं। करेक्ट, विरोधाभास में झगड़े हैं मतलब नेगेटिव चीज, तो विरोध अपोजिट झगड़े हैं नेगेटिव, मतलब किसी और के साथ कंपेयर हो रहा है ना, किसी और के साथ अपोजिट कर रहा है। तो तारों पे अपने को अच्छा लगता है कि वहां पे अच्छी चीजें हैं, वो अच्छी जगह हैं, और घर में झगड़े होते हैं। तो यहां से अगर अपने देखें तो ये अपने को पता लग गया, क्या पता लगा यहां पे अगर मैं देखूं तो आपका जो ए है वो डी के बाद में आएगा, कितना बाद में आएगा कुछ नहीं पता, लेकिन आएगा बाद में, ये क्लियर हो गया। मतलब दो बातें क्लियर हुई कि तारों पर अपने को दिखाई देता है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा क्या है, शांति है। उसके विरोधाभास में अपोजिट बात करें तो हमारे घरों में तो झगड़े होते हैं। तारों में आपसे तालमेल है, शांति है, लेकिन घरों में क्या होते हैं, उसके अपोजिट बात करें तो किसके अपोजिट, तारों के अपोजिट ही हो रहे हैं, बाई कॉन्ट्रास्ट। बाई कॉन्ट्रास्ट मतलब उसके विरोधाभास में, तो फर्स्ट नहीं हो सकता, पहले नहीं हो सकता, विरोधाभास में, उसके अपोजिट में। तो उसके अपोजिट में मतलब जो चीज पहले होगी उसके अपोजिट में बात करेगा, पहले बोल देगा उसके अपोजिट में, जब आपने बताया ही नहीं किसके अपोजिट में, आपने डायरेक्ट बोले अपोजिट में हमारे घरों में झगड़े हैं, बाद में बोले तारों पे मतलब क्या है, शांति है, तारों पर शांति है, उसके पहले उसके अपोजिट में हमारे घरों में झगड़े हैं, तारों पर शांति, क्या मीनिंग है, तारों पर शांति, उसके अपोजिट में हमारे घरों पर झगड़े हैं, ये पता लग गया। तो डी के बाद ए आएगा। अगर ऑप्शन से डायरेक्ट आप चलो, अगर ये ऑप्शन की फॉर्म में आया होता तो आपके डी के बाद में ए ओनली ए के ऑप्शन में और सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्लिक हो जाता, अगर इस तरीके से आए तो एग्जाम में ये हो चुका है आपका इस तरीके से। लेकिन कंप्लीट रीअरेंजमेंट की फॉर्म में आए तब क्या होता है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब यहां से देखना क्या बोलेगा, अब सी वाली बात, अब देखना कलेक्ट करना बातों को। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया यहां पे सी में क्या, कि भगवान को गगन तारों से भरे हुए आसमान में देखना ज्यादा इजी है हमारे घरों में देखने के बजाय। दोनों बातें एक साथ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि घरों के बजाय भगवान को ऊपर तारों में देखना ज्यादा इजी लगता है। ठीक है, बात क्या आई उसके बाद में, रीजंस क्या है उसके अकॉर्डिंग, तारों पर तो क्या दिखाई देता है, शांति दिखाई देता है, लेकिन घरों में झगड़े दिखाई देते हैं, इसलिए ही भगवान को वहां पे, भगवान को तारों में देखना ज्यादा इजी लगता है। भगवान मतलब अच्छी चीज को तारों में देखना इजी लगता है घरों के कंपैरिजन में।
पहले नॉर्मल बात बोलिए कि घरों के कंपैरिजन में तारे ज्यादा अच्छे हैं, सोचने के लिए तारे ज्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब दूर के ढोल सुहावने, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा दिखाई देता है, वो वाली बात है। तो मतलब क्या निकला कि तारों घरों के कंपैरिजन में तारे अच्छे लगते हैं, अगर सी की बात करूं तो। अब बताया गया है, पहले तो ये बोला कि घरों के कंपैरिजन में तारे अच्छे हैं, अब बताया गया कैसे अच्छे हैं, अब वो उसी बात को डिफाइन कर रहा है। अब डिफाइन करेगा मतलब वो बात पहले आएगी। तारों पर तो अपने को शांति दिखाई देती है, मेलजोल दिखाई देता है, लेकिन उसके अपोजिट में अगर अपने बात करें तो घरों में क्या दिखाई देता है, झगड़ा दिखाई देता है। तो सी डी देन ए, डी और ए डायरेक्ट जाकर के इसके पीछे जुड़ जाएंगे, डी ए उसके बाद। अब बी को देखना, इसलिए अच्छा होगा इंसानियत के लिए कि अगर घरों में ही अपने मेलजोल बनाएं। लास्ट बात, पहले बताया है क्या, फिर बताया करना क्या है। मतलब क्या निकला कि भगवान को तारों में देखना इजी है, किसके कंपैरिजन में, घरों के कंपैरिजन में। तारों पर हमें ये चीजें दिखाई देती है कि वहां तो बिल्कुल शांति है, लोग आपस में, मतलब वहां पे जो भगवान वगैरह जो भी लोग रहते हैं वो क्या है, बिल्कुल मेलजोल है वहां पे बहुत ज्यादा। इसके अपोजिट हमारे घरों में क्या है, झगड़े ही झगड़े हैं। ये तो हमारी सोच की बात है। इसलिए अपने लिए इजी क्या रहेगा, अपने लिए सही क्या रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा इंसानियत के लिए कि ये सारी चीजें अपने को तारों पे नहीं देखनी, अपने को अपने घर में लेकर आनी है, धरती पर ये चीजें चलानी है। इसलिए ये सारी बातें बोलकर समझ में आया, क्लियर है। तो सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका बी। आई थिंक आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। तो सी डी ए बी, इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होता है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो इसमें किया था। ठीक है, तो क्या करेंगे कि आप लोग साथ साथ बनाने की कोशिश करना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया साथ साथ ही मैं सोल्व करूंगा, क्योंकि ये वीडियो आपको वैसे भी मिल जाएगी बाद में। ठीक है, रिवाइज करने के लाइव प्रीमियर के बाद, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करना खुद से जरूर। क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं, ट्राई करो आप साथ साथ, और साथ साथ मैं शुरू करता हूं। शुरू करते हैं। बातें पढ़नी है, वही मेथड है, बातें पढ़ो। देखो पहले कौन सी है, बाद में कौन सी, उसके अकॉर्डिंग होगा। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब भाषा। इट वॉज वंस सेड, ये एक बार कहा गया था। इज ए डायलेक्ट, एक डायलेक्ट है, उपभाषा है, देसी भाषा उसको बोलते हैं, छोटी भाषा, मतलब कम एरियाज में बोलने वाली, मतलब कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई एक टाइप से। ए डायलेक्ट बैक्ड बाय, जिसको सपोर्ट किया गया है बाय एन आर्मी। तो भाषा के लिए एक नॉर्मल सी बात है। क्या नॉर्मल सी बात है कि लैंग्वेज एक बार कहा गया था कि एक डायलेक्ट है, मतलब ये बात एक बार कही गई थी, उसके अकॉर्डिंग अभी बात करें तो एक डायलेक्ट। आप मत देखना कि पास्ट में बोला गया था अब है इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं देखना। एरर पे आपको फोकस नहीं करना, आपको मीनिंग पे फोकस करना है कि हाँ ऐसे हो सकता है कोई पुरानी बात है फिर नई बात को जोड़ रहे हैं, तो वो उस फॉर्म में कंपेरिजन में आ सकता है, आगे पीछे बता सकता है, पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा। ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकल उस तरीके से नहीं जाना, आपको मीनिंग की फॉर्म में जाना है कि बात पहले की है या अब की है, उस तरीके से, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाषा एक बार कहा गया था, उसके अकॉर्डिंग अभी बता रहे हैं कि भाषा क्या है। अब डायरेक्ट एक बार कहा गया था, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा एक उपभाषा है जिसको आर्मी के द्वारा सपोर्ट मिला गया था। तो लैंग्वेज जो है एक डायलेक्ट है, ए वाली बात। नॉर्मल बात है ना कि लैंग्वेज कैसी है, नॉर्मल बताइए, तो ए आपका फर्स्ट हो सकता है। लैंग्वेज एक डायलेक्ट है जिसको क्या किया गया है, आर्मी के द्वारा बैकअप किया गया है, किया जाता है, आर्मी के द्वारा बैकअप किया जाता है, उसका मतलब समर्पित किया, आर्मी के द्वारा उसको सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, आगे बात, डिस्पाइट, बावजूद किसके, मोर देन 50 ईयर्स ऑफ स्टेट स्पॉन्सरशिप, स्टेट की स्पॉन्सरशिप मतलब इंडिविजुअल स्टेट बनने के 50 साल बाद भी, 50 साल जो हो गए, मोर देन, उसके बावजूद, 50 सालों के बावजूद, नीदर उर्दू, ना ही तो उर्दू, नोर हिंदी, और ना ही हिंदी, एटलीस्ट कम से कम इन इट्स ऑफिशियल इनकारनेशन, जब से इसका अवतरण हुआ है, ऑफिशियल इनकारनेशन का मतलब अवतार हुआ है, मतलब ऑफिशियल माना गया इनको। ठीक है, हैज गेन, उन्होंने गेन नहीं किया, प्राप्त नहीं किया, द एलिजियंस, एलिजियंस का मतलब होता है अलिजियंस, अलिजियंस का ऑफ द पीपल एट लार्ज, लोगों का अलिजियंस उसको नहीं मिला है, मतलब ना तो हिंदी को मिला है ना उर्दू को मिला है। एलिजियंस का मतलब निष्ठा, मतलब लोग उसकी तरफ समर्पित नहीं है, उसको ऐसे यूज नहीं करते। तो ये बिल्कुल सही बात बोली है, जैसे इंडिया की बात है, हिंदी और उर्दू इंडिया में है। तो इसने बोला है कि बावजूद, स्टेट स्पॉन्सरशिप मिलने के बावजूद, 50 साल से ज्यादा हो गया स्टेट बने हुए, मतलब अलग से इंडिविजुअल हो गया इंडिया। ठीक है, मतलब गुलामी वगैरह से, उसके बावजूद ना ही तो हिंदी और ना ही उर्दू को क्या है, लोगों का प्यार नहीं मिला है।
समझ में आ रही है चीज़? मतलब क्या है, लोगों की निष्ठा नहीं मिली है, लोग उसको अभी मान नहीं रहे। तो ये चीज़ अपनों ने देखी है बहुत सारी जगह। अगर हमने बात करें तो हिंदी हमारी जो है नेशनल लैंग्वेज है। देखो एक बात मैं बताऊं, कुछ रीजंस की अगर मैं बात करूं जिस तरीके से, बहुत सारे रीजंस है जो अपनी लोकल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में तो देखो हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। कहीं ऑफिसेज वगैरह में जाते हैं कहीं पे, रियल बात बता रहा हूँ आपको, ऑफिसेज वगैरह में कहीं जाओ आप, ठीक है, ऑफिशियल काम वगैरह के लिए, तो हर जगह लोग क्या करते हैं, हिंदी ही बोलते हैं। और हिंदी नहीं बोलते तो अजीब सा लगता है कि मतलब प्रोफेशनल एजुकेटेड फीलिंग नहीं आती। लेकिन जैसे मैं गुजरात की बात करूं आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस की फॉर्म में, गुजरात में हिंदी का अपोज है सीरियसली। मतलब मूवीज वगैरह हिंदी में देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में अगर अपने बात करें, जैसे सौराष्ट्र रीजन की बात करूं गुजरात के, उसके बाद मतलब मूवीज वगैरह देखते हैं, गाने भी सुनते हैं हिंदी में। लेकिन कोई हिंदी बोलता है ना यहाँ पे, जैसे बाहर से, जैसे मान लो SBI की बात करें, उसमें मतलब वर्क कर रहे हैं जो लोग, जो यूथ वगैरह जो नए रिक्रूटमेंट वगैरह आ रहे हैं, तो उनको रिक्रूटिव जो आ रहे हैं, उनको मतलब उनको ये नहीं पता, जो मतलब उनको लैंग्वेज नहीं आती, वो हिंदी बोलते हैं। तो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। अगर आप इंडिया के पार्ट हो तो आपको, मैं तो यही मानता हूँ कि आपको मतलब सबको हिंदी बोलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गुजराती को क्या किया जाता है, ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, हिंदी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता। हाँ, समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलते आगे से क्या है, ज़्यादातर गुजराती ही है। और अलग ही नज़रों से थोड़ा क्या किया जाता है, देखा जाता है। अगर आप किसी अदर बैंक वगैरह में, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, फिर तो देखो आपको मतलब अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप SBI के अंदर हो तो आपको, चाहे आप हिंदी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, आपको बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ वो SBI का जो ठप्पा, जो टैग, जो ब्रांड है ना, वो चीज़ आपको रेस्पेक्ट दिलाती है। अदरवाइज आपको यहाँ जो ये रीजन है गुजरात का, अगर अपनी बात करें तो सौराष्ट्र रीजन, वहां पे आपको इतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी अगर आप हिंदी बोलते हो तो। सिर्फ SBI का टैग आपको शानदार वाली रेस्पेक्ट दिलाता है, आपकी लैंग्वेज आपको बिल्कुल अपोजिट बना देती है। और यहाँ पे जैसे मैंने भी पूछा लोगों को, जिस तरीके से अपने बोलते हैं कि आप हिंदी क्यों नहीं यूज करते, हमारी भाषा राष्ट्रभाषा हमारी गुजराती, हम क्यों हिंदी यूज करें। और परदेसी बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं, जो हिंदी वाले लोग हैं उनको, ठीक है, कौन से वतन से हो आप, इस तरीके से बोलते हैं। वतन तो सबका एक ही है। तो ये चीज़ मुझे, एक यही चीज़ मुझे, मतलब लोग बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक यही चीज़ मुझे नेगेटिव लगी कि मतलब जब इंडिया कंट्री है, इंडिया के अंदर आप हिंदी लैंग्वेज नहीं बोल रहे, मतलब जो नेशनल लैंग्वेज है उसको सपोर्ट नहीं, उसको अपोज कर रहे, इसका मतलब एक टाइप से तो आप पूरे इंडिया को ही अपोज कर रहे हो। क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, हर बंदे को, हर किसी को हर एक लैंग्वेज नहीं आती। एक लैंग्वेज आपको फिक्स करनी पड़ेगी, जो मतलब क्या हो, आपकी बेस्ट लैंग्वेज हो, जिसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट कर पाए। अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो एक लैंग्वेज फिक्स करनी पड़ेगी। तो इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज अपने बात करें नेशनल लैंग्वेज की फॉर्म में, तो आपको हिंदी फिक्स करनी पड़ेगी, तभी आप पूरा इंडिया एक साथ एक जुड़ पाएगा। देखो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोगों को आपस में जोड़ने में। जब आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाओ, समझ नहीं पाओगे, तो क्या करोगे। तो लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्या करने में, लोगों को जोड़ने में। तो अगर पूरे इंडिया को एक कंट्री की फॉर्म में आपको लेकर आना है, सबको एक साथ, एक मतलब देशभक्ति ये होती है। रियल देशभक्ति की बात करें तो इसे बोलते हैं रियल देशभक्ति। ये फालतू की बातें करने से देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति ये होती है कि अगर आप लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप जो नेशनल लैंग्वेज है, लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करना, पूरे इंडिया को एक साथ लाना ही नहीं चाहते, आप एक सूत्र में बांधना नहीं चाहते, तो कहां है आपकी देशभक्ति। कोई देशभक्ति नहीं है जब तक आप हर एक जो अपनी कंट्री का जो आपका हर एक पर्सन है उसकी केयर नहीं करोगे, तो कोई देशभक्ति नहीं है। ये फालतू का नाम है देशभक्ति। जब तक हर एक बंदे की जो किसी भी कोने का हो चाहे, तो उसकी जब तक से आप मतलब सपोर्ट नहीं, उसकी केयर नहीं करोगे, तो आप में कोई देशभक्ति नहीं है। एक ढोंग है आपके अंदर, जो कि दिल्ली वगैरह में देखा जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो गलत बिहेव किया जाता है, मणिपुर, नागालैंड उस साइड के लोगों के साथ, जो असम वगैरह के साथ, वो बहुत गलत है। मतलब आप देशभक्ति नहीं है आप लोगों में। क्योंकि देशभक्ति का मतलब ये होता है पूरे देश को एक जैसा ट्रीट करना, सबके साथ मिलकर रहना। फिर कहाँ है देशभक्ति। ढोंग है, फालतू का ढोंग छोड़ दो अगर कोई करता है। समझ में आई चीज। तो ये वाली, अब आप साउथ में जाओगे तो वहां तो हिंदी का बिल्कुल ही अपोज है। यहाँ फिर भी आप सर्वाइव तो कर जाओगे, वहां पे सर्वाइवल ही नहीं है। हाँ, वहाँ इंग्लिश आपकी बढ़िया है, इंग्लिश आपकी सपोर्ट होती है। लेकिन गुजरात में तो, अगर सौराष्ट्र रीजन की बात करूँ, तो वहाँ तो इंग्लिश भी नहीं कर सकते आप, इंग्लिश तो भी नहीं है, तो गुजराती सीखनी पड़ेगी उस अकॉर्डिंग। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, SBI का टैग लेकर आना आप लोग। तो यहाँ पे अपने बात करें तो दो बातें। एक बात तो क्या है कि माना जाता है कि भाषा क्या है, एक डायलेक्ट है, मतलब एक उपभाषा है, छोटी फॉर्म में मानो। किसके द्वारा, एक बार कहा गया था, एक जो आर्मी के द्वारा बैकअप किया जाता है, मतलब आर्मी के द्वारा यूज की जाती है इस तरीके से। 50 सालों के बाद भी हिंदी और उर्दू ऑफिशियल होने के बावजूद उन्हें लोगों का प्यार नहीं मिला है। दो बातें, ठीक है। यट अभी भी द हिस्ट्री ऑफ नेशनल लैंग्वेजेस
जो नेशनल राष्ट्रीय भाषा की जो लैंग्वेजेस की जो हिस्ट्री है इन द रीजन, रीजन का मतलब जिस एरिया की बात की है, पता नहीं किस एरिया की, इन रीजन टेल्स ए वेरी डिफरेंट स्टोरी, वो अलग ही स्टोरी बयां करता है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। बोला जाता है कि इंडिया एक है, लेकिन अगर अपने बात करें तो रियलिटी में इतना एक नहीं। और उसके पीछे मैं रीजन बताऊं तो सबसे बड़ा रीजन है पॉलिटिशियंस। कि यहाँ जो सौराष्ट्र की बात करूं तो सौराष्ट्र में यही बोला जाता है, तो पॉलिटिशियंस वगैरह वो ये बोलते हैं गुजराती को आगे लेकर आओ, गुजराती को अपने सबके ऊपर हावी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सभी अपने अपने जो जितने लोकल पॉलिटिशियन है वो सभी यही बोलते हैं हमारी लैंग्वेज को हम क्या करेंगे, हावी करेंगे। कोई भी ले लो आप, पंजाब में पंजाबी की फॉर्म में बात कर लो, राजस्थान में तो चलो ऑफिशियल बनी हुई नहीं है राजस्थानी, तो ज़्यादातर क्या हिंदी और ये यूज़ होती है, इंग्लिश वगैरह, ठीक है। इस तरीके से अपनी लैंग्वेज को क्या करते हैं, आगे लाने की कोशिश करते हैं पॉलिटिशियन। तो सबसे बड़ी कमी वहाँ पे है। दिक्कत क्या है, क्योंकि पॉलिटिशियन पढ़े लिखे नहीं होते, गधे होते हैं वो, एक नंबर के अनपढ़ गवार होते हैं, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। उनको पता ही नहीं है किस तरीके से कंट्री को, जब एजुकेटेड ही नहीं है, उनको रियलिटी नहीं पता, वो कैसे देश को एक साथ ले आएंगे। वो तो अपना जो गधा दिमाग है वो यूज करेंगे ना, यही रीजन है, ठीक है। इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। आगे अपने बात करें तो यहां पे तीन बातें होगी। लैंग्वेज क्या है, एक डायलेक्ट मानी जाती है, 50 सालों के बावजूद हिंदी उर्दू को लोगों का प्यार नहीं मिला है। अभी भी जो नेशनल लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो अलग ही स्टोरी बयां करता है। ऑन द फेस ऑफ इट, अगर इसके ऊपर ऊपर अपने बात करें, दिस इज परहैप्स, ये शायद है, मोर ट्रू, ज्यादा ट्रू है, ज्यादा सही है, ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। किसका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। अगर ये बात करें तो ये इंडियन कॉन्टिनेंट का अगर अपने बात करें तो ज्यादा, इंडिया की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप है, उस पर ये देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोई दूसरा दुनिया का पार्ट है, उससे ज्यादा सही किसके लिए, ये इंडिया के लिए ज्यादा सही है। क्या चीज सही हो सकती है इंडिया के लिए, बताओ मुझे जल्दी। दिस इज ये चीज क्या, तो वो पहले बात होगी, इसका मतलब डी अपने को फर्स्ट जैसा नहीं लग रहा। एक बार ए के बाद में चेक करना भाषा एक बार कही गई थी, एक डायलेक्ट है, मतलब आर्मी के द्वारा बैकअप किया गया, मतलब एक उपभाषा, एक छोटी फॉर्म में माना जाता है भाषा को। लैंग्वेज के को एक क्या किया जाता है, छोटी फॉर्म में माना जाता है। उसके बाद डी को चेक करना, ये शायद इंडिया के लिए ज्यादा सही बात है, दुनिया के दूसरे अगर पार्ट की, अगर अदर पार्ट की कोई बात करे तो कौन सी भाषा, एक डायलेक्ट है। डायलेक्ट का मतलब उपभाषा है, भाषा मतलब उपभाषा का मतलब जो लोकल फॉर्म में बोली जाती हो, और लैंग्वेज का मतलब जो कंप्लीट पूरे रीजन को कवर करे, उस तरीके से समझ रहे हैं, लोकल फॉर्म में डायलेक्ट होता है। तो भाषा एक डायलेक्ट है, लोकल लैंग्वेज है, इस तरीके से बोला गया था एक बार, जो आर्मी के द्वारा यूज की जाती है अलग अलग एरियाज के अंदर। ये अगर अपने बात करें तो ये ज्यादा सही है इंडिया के लिए। तो एक बात कनेक्ट करके देखना आप, भाषा एक डायलेक्ट है, उपभाषा है, 50 सालों के बावजूद भी हिंदी उर्दू को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला है, नहीं सेट हुआ। भाषा एक उपभाषा है, छोटी फॉर्म है, ठीक है, एक छोटी फॉर्म होती है लोकल फॉर्म में, अगर बात करें छोटे छोटे एरियाज में बोलने के, पैकेट्स की फॉर्म में भाषा एक छोटी फॉर्म होती है। अभी तक जो भाषा, अभी तक जो लैंग्वेजेस की जो हिस्ट्री है रीजन में, किसी रीजन में, वो एक डिफरेंट स्टोरी बता, इन द रीजन, किस रीजन में। अब रीजन कहां पे बोला गया, कोई एक एरिया लिया है ना उसने, द रीजन, स्पेसिफाइड एरिया। तो अभी तक एक ही रीजन आया है, क्या, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो एरिया है। इसका मतलब क्या निकला, जो आपका बी है वो क्या रहेगा, वो डी के बाद रहेगा। ये अपने इतना क्लियर हो गया, बी है जो डी के बाद रहेगा। तो डी बी आप ऑप्शन में देखो, डी के बाद बी, डी के बाद बी, डी के बाद बी, ओनली सी ऑप्शन और आपका क्या है, डी ऑप्शन है, ठीक है, ये पता लग गया। और जो अपने ए के बाद सी देखें, ठीक है, अगर ए के बाद अगर आप यहां पे सी देखते हो, डी के बाद में बी, ए में भी तो है ना, ए में भी है, डी के बाद में भी, तीन ऑप्शंस में है। अब यहां पे डायरेक्ट देखते हैं, सी को देखते हैं। लैंग्वेज एक बार कही गई, एक डायलेक्ट है, लैंग्वेज एक डायलेक्ट है, छोटा रूप है, ठीक है। और अभी भी नेशनल लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है रीजन की, वो एक डिफरेंट स्टोरी बताती है। तो सी तो आपका हो ही नहीं सकता, सॉरी अपनों ने बी नहीं पढ़ना था, बी नहीं है, सॉरी यहां पे अपनों ने गलत कर दिया। मैं बोल कुछ रहा हूं, कर कुछ रहा हूं, एग्जाम में भी आप लोगों के साथ होगा ये, तो आपको इतना ध्यान आपको रखना है। तो आप दोबारा से इसको चेक करते हैं, ऐसा नहीं होगा, डी के बाद में सी होगा, क्योंकि ये सी है, रीजन तो सी बता रहा है ना, अपने बी के क्यों पढ़ रहे हैं। तो डी के बाद में सी रहेगा, सी वाली बात है ना। तो डी के बाद सी कितनों में है, डी के बाद सी कितनों में है, किसमें नहीं है वो उड़ा दो, डी ऑप्शन गया,
और ये ऑप्शन गए, ये 3 ऑप्शन अपने पास बचे हैं, ठीक है। इसमें और डाइट भी अपना बना रहे हैं, डाइट भी बनाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ए के बाद में डी सबसे ज्यादा सूट कर रहा है, सबको अपनों ने देख लिया, तो सबसे ज्यादा सूट कर रहा है आपका क्या, डी, क्योंकि बी तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि लैंग्वेज एक छोटा रूप मानी जाती है। हाँ, हालांकि जो 50 साल हो गए उसके बाद भी हिंदी और जो उर्दू है उसको कोई लोगों के द्वारा निष्ठा नहीं मिली, प्यार नहीं मिला है, बस तो अजीब सा हो गया। तो अपने देखते हैं, अब ए के बाद डी कनेक्ट करके फिर मीनिंग लो। लैंग्वेज को एक छोटा रूप माना जाता है, मतलब लोकल फॉर्म में माना जाता है, और अगर ऊपर ऊपर से अपने बात करें तो ये ज्यादा सही है। अगर बात करें, शायद ये ज्यादा सही होगा इंडिया के लिए किसी और के कंपैरिजन में, कि लैंग्वेज को एक छोटा रूप माना जाता है, कि छोटे छोटे पार्ट्स के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में लैंग्वेज डिनोट होती है, तो ये ज्यादा सही रहेगा इंडिया के लिए। ये बात इसने बोली, इतना सही हो गया। तो ए के बाद में मेरा डी बिल्कुल सही लग रहा है, तो ए के बाद डी, तो ए के बाद डी, ए के ऑप्शन में डायरेक्ट टिक करो तो ए टिक हो गया। अब बात करें, वैसे पूछे कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा, उसकी फॉर्म में बात करते हैं। तो ए के बाद डी और उसके बाद में सी है, और कितना बाद में सी है ये अपने को नहीं बताया अभी। अब सी और बी को कंपेयर करें, तो पहले बोलेंगे कि लैंग्वेज एक छोटे पार्ट की फॉर्म में मानी जाती है, और इंडिया के लिए ये ज्यादा सही, शायद ज्यादा सही इंडिया के लिए ज्यादा सूट करता है, ठीक है। अब सी को पढ़ो, हिस्ट्री अभी भी जो इंडियन लैंग्वेज की हिस्ट्री है वो अलग ही स्टोरी बताती है, और बी में क्या बोल रहा है, 50 सालों के बाद भी हिंदी और उर्दू को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला है। तो सी में बोला है कि अलग स्टोरी बताती है, भाषा एक डायलेक्ट माना जाता है, इंडिया एक केस में ये ज्यादा सही है, और जो लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है वो अलग स्टोरी बताती है नेशनल लैंग्वेज की। और क्या स्टोरी है वो बी में बताया कि 50 साल के बाद भी उन्हें कोई प्यार नहीं मिला है। तो सी के बाद में बी आपका सही रहेगा। ए डी सी बी ऑप्शन ए क्लिक हो गया। तो फर्स्ट कौन सा आपका ए अगर आपसे पूछें, थर्ड कौन सा है सी, फोर्थ कौन सा बी, सेकंड कौन सा डी, इस तरीके से आप बताओगे। वहां पे क्लियर हुआ, समझ में है? तो ये बन गया आपका। पूरी बात पढ़ें तो क्या भाषा एक पैकेट्स की फॉर्म में मानी जाती है, कि लोकल फॉर्म में होती है, ठीक है। आर्मी के द्वारा जिसको बैकअप आर्मी के द्वारा मतलब आर्मी का द्वारा किया जाता है, तो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग एरिया के फॉर्म में किया जाता है। अगर बात करें तो इंडिया के फॉर्म में ये ज्यादा सही है, इंडिया के लिए ज्यादा सूट करता है, अदर देन दूसरे जो पार्ट है उसकी कंपेरिजन में अगर अपने बात करें तो, ठीक है। और अभी भी जो हिस्ट्री है नेशनल लैंग्वेजेस की, इस रीजन की, किस रीजन की, इंडियन रीजन की, वो अलग ही स्टोरी बताती है। क्या स्टोरी बताती है कि 50 सालों के बावजूद स्टेट स्पॉन्सरशिप हो गई, अलग से स्टेट बन गया, मतलब बिल्कुल आजाद हो गया, उसके बावजूद हिंदी और जो उर्दू है जो कि ऑफिशियल बन चुकी है, उनको कोई भी लोगों के द्वारा प्यार नहीं मिला, निष्ठा नहीं मिला, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये पूरी बात थी आपकी, क्लियर समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये करना होता है, आपका जो क्या है पैरा जंबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप क्या करोगे, स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, साथ साथ ही मैं सोल्व करना स्टार्ट करवा दूंगा। आप जल्दी से अपना बता देना कॉम्बिनेशन, उसके बाद आप रिवाइज कर लेना जब क्लास आपकी लाइव कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना। दैट इज बिकॉज, वो है क्योंकि, ऑल वैक्सीन, जो सारी की सारी वैक्सीन है, लूज देयर एबिलिटी, वो अपनी जो एबिलिटी है, जो क्षमता है वो लूज कर देती है, मतलब खो देती है अपनी क्षमता को, मतलब उनकी पावर डिक्रीज हो जाती है, खत्म हो जाती है। टू प्रोवाइड, क्या करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये है वो है क्योंकि जो वैक्सीन है वो क्या कर देती है कि जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की जो उनकी एबिलिटी है डिजीज के खिलाफ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद में, वो एक टाइम पीरियड के बाद में वो क्या होती है, अपनी जो एबिलिटी है उसको क्या कर देती है, लॉस्ट कर जाती है, मतलब लूज कर देती है, मतलब उनकी जो क्षमता है वो थोड़े टाइम बाद, क्या कुछ टाइम बाद, एक टाइम पीरियड के बाद में उनकी जो प्रोटेक्शन करने की जो पावर है वो खत्म हो जाती है। ये बात इसने बोली है, ये है क्योंकि उनकी पावर खत्म हो जाती है, इस तरीके से बोलेंगे। तो अभी एक बार अपने देखें, ए फर्स्ट नहीं लग रहा, जैसे नॉर्मल सेंस की फॉर्म में, कॉमन सेंस की फॉर्म में बात करें, ये है क्योंकि, तो क्या है, वो है क्योंकि, वो है क्योंकि, दैट इज बिकॉज, वो है क्योंकि, क्योंकि ये रीजन बता रहा है, तो कोई ना कोई बात होगी अपने अकॉर्डिंग, हो सकता है फर्स्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, अरेंजमेंट अपने आप हो जाए, सारे मीनिंग लेंगे। तो फर्स्ट वाले से अपने को मीनिंग मिला, अभी कॉमन सेंस की फॉर्म में फर्स्ट नहीं लग रहा, लेकिन मीनिंग अपने को ये मिला कि जो आपकी वैक्सीन वगैरह होती है वो थोड़े टाइम पीरियड के बाद में क्या कर जाती है, उनकी पावर खत्म हो जाती है डिजीज के खिलाफ अगेंस्ट क्या प्रोटेक्शन करने की। ओके, बी में क्या बोल रहे हैं, वैक्सीन हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स, बहुत मिलियंस में, लाखों में
दसों लाखों में, उस तरीके से लाखों में क्या है जिंदगियां बचा चुकी है क्या, वैक्सीन। तो दवाइयां जो टीकाकरण वगैरह है वो जिंदगी बचा चुका है लाखों लोगों की, आप ऐसे बोलो लाखों लोगों की जिंदगी बचा चुका है, मीनिंग लेना है अपने को। तो एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी, वास्ट सम का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो पैसा है, हैव गॉन वो जा चुका है इनटू प्रिजर्विंग, प्रिजर्व का मतलब सुरक्षित रखना, प्रिजर्विंग द इनोकुलेशंस, इनोकुलेशन होता है टीके वगैरह जो होते हैं, एट लो टेम्परेचर्स। मतलब क्या बोल रहा है कि लाखों में वैक्सीन जिंदगियां बचा चुकी है, मतलब लाखों में लोगों को बचा चुकी है, लाखों लोगों को वैक्सीन वगैरह बचा चुकी है। और जो पैसा है आपका, ज्यादातर जो पैसा है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो पैसा है वो उन वैक्सीन को क्या करें, उन टीकों को लो टेम्परेचर पे बचाए रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए में क्या हो जाता है, चला जाता है। तो वैक्सीन क्या कर चुकी है, लाखों लोगों को बचा चुकी है। और जो बहुत ज्यादा पैसा क्या है लगता है कि इसमें उन वैक्सीन को मेंटेन एक टेम्परेचर जो लो टेम्परेचर या उनको प्रिजर्व करने में, सुरक्षित रखने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ये बात इसने बोली। पहले वाले में बोला है ये है क्योंकि वैक्सीन क्या करती है, लूज कर जाती है अपनी एबिलिटी जो उनकी है प्रोटेक्शन करने की, वो थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाती है। और वैक्सीन लाइफ बचा चुकी है और बहुत ज्यादा पैसा क्या होता है उनको प्रिजर्व करने में खत्म हो जाता है। कंपेयर करें एक बार, तो कंपेयर करें तो देखो एक बार क्या होगा कि ए तो फर्स्ट आएगा नहीं, ये तो रीजन है, तो बी आपका फर्स्ट आ सकता है। नॉर्मल बात है कि वैक्सीन क्या करती है, लाखों लोगों को बचा चुकी है और बहुत ज्यादा पैसा उनको प्रिजर्व करने में लगता है। तो बी आपका फर्स्ट आ सकता है। यहां से ये चीज अपने क्लियर हुई है कि बात जनरल वे में बोल रहे हैं। अब बी के बाद में ए देखें, वैक्सीन क्या कर चुकी है, लाखों लोगों को बचा चुकी है, बहुत ज्यादा पैसा उसको सुरक्षित रखने में, प्रिजर्व करने में लगता है। ये है क्योंकि दैट इज बिकॉज उनको सुरक्षित रखने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि वैक्सीन थोड़े टाइम बाद, कुछ टाइम बाद, एक टाइम पीरियड के बाद में उनकी पावर खत्म हो जाती है। रीजन है या नहीं, रीजन दे रहा है ना, बिल्कुल सही है कि वैक्सीन जिंदगियां बचाती है और वैक्सीन क्या है, उनका पैसा जा चुका है, वैक्सीन को प्रिजर्व करने में, लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करने में बहुत ज्यादा पैसा लग चुका है। क्योंकि दैट इज बिकॉज, ये क्यों है, क्यों लग चुका है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वैक्सीन थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है, लो टेम्परेचर पे रखने के लिए पैसा जो वेस्ट होता है, वेस्ट तो क्या होता है, वैसे वेस्ट ही मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है, तो उनको प्रिजर्व करना होता है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा आपका लग चुका है। दैट इज बिकॉज, वो क्यों है, क्योंकि वैक्सीन थोड़े टाइम बाद क्या होती है, उनकी पावर खत्म हो जाती है, इसलिए उनको प्रिजर्व करने में पैसा लगता है। ये रीजन है उसका, ठीक है। तो बी के बाद में ए सूट तो कर रहा है, रीजन दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें सी को, पढ़ेंगे सारे पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। द लॉस ऑफ पोटेंसी, जो लॉस है पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब पावर, क्षमता की जो लॉस है, कमी है, गिरावट है, जो खत्म होना है उसका, बिकम्स हानि जो है, वो लॉस क्या हो जाता है, बन जाता है क्विकर। क्विकर का मतलब और तेज, किसी कंपैरिजन, क्विकर, क्विक नहीं, क्विकर है मतलब किसी कंपैरिजन और तेज, क्षमता में गिरावट और तेज हो जाती है व्हेन, जब दे आर एक्सपोज्ड, वो एक्सपोज होते हैं किसकी तरफ, हाई टेम्परेचर्स की तरफ। तो कौन एक्सपोज हो सकता है, दे किसके लिए यूज हुआ होगा, उन वैक्सीन के लिए यूज होगा ना, कि जो पोटेंसी है, उनकी जो क्षमता है वो लॉस हो जाता है, वो और ज्यादा तेज होने लग जाता है जब वो एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर के सामने उनको एक्सपोज कर दिया जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर के सामने आ जाता है, लो टेम्परेचर पे रखा नहीं जाता। ये बात इसने बोली है, ठीक है। अब सी के बाद में रीजन देखें क्या ए का, कि जो पोटेंसी का जो लॉस है वो और ज्यादा तेज हो जाता है जब वो एक्सपोज की जाती है हाई टेम्परेचर के सामने। और ये क्यों होता है, क्योंकि थोड़े टाइम पीरियड के बाद में वो अपनी पावर खो देती है। तो यहां बोला है कि हाई टेम्परेचर के कारण उनकी पोटेंसी तेजी से खत्म होती है, और ऊपर बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि वैक्सीन अपनी पावर खो देती है थोड़े टाइम बाद। तो ये बोल रहा है कि थोड़े टाइम को कवर करते हुए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के बाद में वो खत्म कर देती है, और यहां बोला टेम्परेचर के कारण खत्म कर देती है। तो ठीक सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार डी और पढ़ लेते हैं, एक ही बचा है अपना। इन ऑर्डर टू मेंटेन करने के लिए, पर्पज की फॉर्म में, इन ऑर्डर टू मेंटेन मतलब मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, देयर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, दे मस्ट बी स्टोर्ड, उनको स्टोर किया जाना चाहिए, कहाँ, एट द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, जो उचित टेम्परेचर है उनके लिए, रिक्वायरमेंट है जो टेम्परेचर की, उस पर उनको स्टोर किया जाना चाहिए। फ्रॉम द टाइम, उस टाइम से, दे आर, कौन से टाइम से, दे आर मैन्युफैक्चर्ड, उस टाइम से जिस टाइम से वो मैन्युफैक्चर्ड है। तो दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द टाइम, बैक रिफ्लेक्शन सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है, जो कि मैं आपको बताता हूँ किसमें, जो आपके एडिटोरियल वगैरह में, तो वो क्लासेस आपको रेगुलर रखनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चर्ड राइट अप
टू द मोमेंट ऑफ यूज, जब तक आप यूज करते उस पॉइंट तक। मतलब क्या बोला है कि उनकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए उन्हें आपको एक उचित टेम्परेचर पर रखना होगा, जब से वो मैन्युफैक्चर बनाई गई है तब से लेकर जब तक उसको यूज करते हो उस पॉइंट तक। ये केस हुआ था वैक्सीन के केस में, अगर अपने बात करें कि रिएक्शंस हो रही थी, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है इससे, तो ये एक रीजन था उसका भी। एक रीजन ये भी था कि उनको जो टेम्परेचर नॉर्मल, मतलब उनके जो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर उन पे नहीं रखा गया, इतना ध्यान नहीं दिया गया होगा, तो इसके कारण उनकी जो क्या था, उनका जो पावर थी वो खत्म हो चुकी थी और थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ गए थे। क्योंकि जब आप उनको बिल्कुल जो एक्यूरेट जो आपका टेम्परेचर चाहिए उस पर नहीं रखते तो थोड़ी मतलब क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। फिर उसमें नेगेटिव जो एलिमेंट्स है वो जनरेट होने स्टार्ट हो। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हो, दूध वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखते हो आप, जिनको आप एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे ना रखो, हाई टेम्परेचर पे रखो, तो उनकी मतलब जो पावर है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है और नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। फिर उसको आप अगर दूध वगैरह पीते हो या फिर कोई ड्रिंक्स वगैरह जो पीने वाले पेय पदार्थ वगैरह हैं उनको आप पीते हो या फिर कोई भी चीज़ आप रखते हो, तो वो बाद में नुकसान ही करती है बॉडी के। तो वो वाला केस है यहाँ पे। तो यहाँ 4 बातें पढ़ते हैं। एक तो क्या है कि ये सब क्यों है, क्योंकि वो थोड़े टाइम बाद उनकी पावर खो जाती है। दूसरा क्या है, वैक्सीन जिंदगियां बचाती है लेकिन उन पे पैसा लगता है उनको बनाए रखने में लो टेम्परेचर पे। एक बात क्या है कि उनकी जो क्षमता और भी तेजी से गिरती है, और भी क्विकर कंपैरिजन और भी तेजी से गिरती है जब उनको टेम्परेचर के सामने एक्सपोज हो जाए, वो हाई टेम्परेचर के सामने। उनकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए किया ऐसा जाना चाहिए। तो ऊपर जितनी भी बातें हैं वो तो बता रहा है कि वैक्सीन के साथ होता क्या है, रियल में वैक्सीन जब हाई टेम्परेचर में एक्सपोज हो जाए तो क्या होता है इस तरीके से। और लास्ट वाली बात बता रहा है कि उनकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। तो किया जाना चाहिए, तो पहले तो बताएंगे नेगेटिव क्या क्या होता है, नेगेटिव क्या क्या हो रहा है, उसके बाद उन नेगेटिव की बातों को, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप किसी को एडवाइस देते हो या कंपल्सन वगैरह के फॉर्म में ऐसा होना चाहिए कि ऐसे हो रहा है, वैक्सीन ऐसे खराब हो रही है, वो हो रहा है। उसके बाद बोलते हैं ना वैक्सीन को स्टोर किया जाना चाहिए अगर उनकी क्वालिटी बनाए रखनी है। तो ये तो क्लियर हो गया कि डी तो अपना सबसे लास्ट में आएगा। ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन में क्या है, डी आपका लास्ट है, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर ये वाला पैटर्न आए तो डायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है उसमें थोड़ी सी आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो वाला ही करेंगे अपने। ये तो हो गया अपना डी ऑप्शन, क्लिक हो चुका है अपना डी ऑप्शन, अब उसके अकॉर्डिंग करेंगे अपने। तो शुरू करते हैं बातें पढ़ना। ये देखते हैं अपने, दैट इज बिकॉज, रीजन किसका हो सकता है। एक तो वैक्सीन क्या है, लाखों लोगों को बचाती है, बचा चुकी है और बहुत ज्यादा पैसा उनको प्रिजर्व करने में लग चुका है। ये है क्योंकि जो वैक्सीन है वो थोड़े टाइम बाद अपनी पावर खो देती है। ठीक है, अब दूसरा अपने देखें, सी के बाद में एक को देखें, जो पोटेंसी है वो क्या होती है, तेजी से गिरावट आती है उनकी क्षमता में जब वो हाई टेम्परेचर के सामने क्या की जाती है, एक्सपोज की जाती है, क्योंकि वो अपनी पावर खो देती है थोड़े टाइम बाद। रीजन यहां बोल रहा है कि हाई टेम्परेचर के सामने उनको लाया जाता है तब उनकी पावर खो जाती है, और ऊपर बोल रहा है क्योंकि वैक्सीन थोड़े टाइम बाद अपनी पावर खो देती है। तो यहां तो बोल रहा है कि हाई टेम्परेचर के सामने आते, तो रीजन तो ऑलरेडी सी में कंप्लीट है, रीजन तो ऑलरेडी सी में दे दिया है उसने, किसका, कि उनकी पावर तेजी से गिरती है जब उनको टेम्परेचर के सामने रखा जाता है, हाई टेम्परेचर के सामने रखा जाता है, हाई टेम्परेचर में रखा जाता है तो उनकी पावर तेजी से गिरती है, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो अपनी पावर खो देती है। तो एक बोल रहा है कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के सामने लाने से उनकी पावर गिरती है, दूसरा बोल रहा है कुछ टाइम बाद उनकी पावर में गिरावट आता है, गिरावट आती है। ठीक है, एक तो बोल रहा है, दोबारा से सुनना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सोचो माइंड से, ठीक है, आंख बंद करके सोच लो, पिक्चर बनाओ और बार बार मन में बोला करो इन चीजों को, आपको अपने आप कंपैरिजन आने लग जाएगा। ठीक है, ये बार बार, ये प्रैक्टिस जरूरी होती है, प्रैक्टिस का ही खेल है ये सारा का सारा। तो यहां पे बोल रहा है कि पावर जो है वो तेजी से गिरती है जब हाई टेम्परेचर के सामने आ जाए। रीजन दिया ना, हाई टेम्परेचर के सामने आने से पावर तेजी से गिरती है। ये है, हाई टेम्परेचर के सामने आने से पावर गिरती है क्योंकि वैक्सीन थोड़े टाइम बाद पावर खो देती है। क्योंकि वैक्सीन थोड़े टाइम बाद पावर खो देती है। तो उसने बोला हाई टेम्परेचर के सामने लाने से पावर तेजी से गिरती है, और वो बोला थोड़े टाइम बाद। तो दोनों अलग अलग रीजन है ना। एक रीजन तो है कि वैक्सीन की पावर टाइम के साथ साथ क्या होती है, खत्म होती है, तभी तो एक्सपायरी डेट होती है उसके अंदर। ठीक है, और दूसरा रीजन है हाई टेम्परेचर से भी
उनकी पावर खत्म होती है। तो दो अलग अलग रीजन है, तो दैट इज बिकॉज वाला रीजन सी का नहीं हो सकता, क्योंकि सी ऑलरेडी कंप्लीटेड है अपना बात बोलकर, रीजन वहीं पे दिया हुआ है टेम्परेचर का। क्लियर है? तो सी के बाद ए ज्यादा सूट नहीं है। बी के बाद सही लग रहा है कि उन पे पैसा ज्यादा खर्च होता है। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद वो अपनी पावर खो देती है, तो कई बार बेकार चली जाती है और कई बार उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए उन पे पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि उनको कोल्ड स्टोरेज वगैरह देने के लिए उसमें पैसा ही लगेगा कोल्ड स्टोरेज में। तो बी के बाद में अभी ए बिल्कुल परफेक्ट है, उसी का रीजन शानदार दे रहे हैं। उसके बाद में बात करें, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उनको स्टोर किया जाना चाहिए। मतलब क्वालिटी बनाए रखनी है तो लो टेम्परेचर, सही टेम्परेचर पे उनको स्टोर करो, ये बात उसने बोली है। अब इसके बाद रखते हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद अपनी पावर खो देती है। ठीक है, उनकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए उचित टेम्परेचर पर रखना चाहिए। दैट इज बिकॉज, ये है क्योंकि, ये सारी बात की, अब यहां पे देखें दैट इज वो है क्योंकि, वो बात है क्योंकि, अब वो बात है, अब मुझे बताओ वो बात है क्योंकि, यहां से आपको हिंट मिलेगा। ये तो बोल रहा है कि उन्हें स्टोर करना चाहिए, उनकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए उन्हें सही टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पावर खो देती है। ये होता तो बिल्कुल सही था, और ये दैट इज गड़बड़ कर रहा है कि ये बात है क्योंकि इसलिए। समझ में आ रही चीज? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दोबारा से देखें, बोल कर देखना, आपको अपने आप ऑकवर्ड मीनिंग मिलेगा। कैसे? कि उनकी पावर को मेंटेन रखने के लिए, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उन्हें उचित तापमान पर रखना होता है। ये है क्योंकि वो पावर खो देते हैं, ये बात है क्योंकि वो पावर खो देते हैं। तो ये कोई बात थोड़ी बनी है, यहाँ कोई गड़बड़ थोड़ी, यहाँ तो एडवाइस टाइप दिया जा रहा है ना। ठीक है, अगर ऐसे होता कि उनकी पावर खो जाती है, ठीक है, मतलब अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे उन्हें रखा जाता है, दैट इज बिकॉज, क्यों? क्योंकि उन्हें रखा जाता है अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे, क्योंकि वो थोड़े टाइम बाद अपनी, ये है, ये रखने का काम है। क्यों? क्योंकि उनको थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है, उनकी पावर खत्म हो जाती है, इस तरीके से। ठीक है, ये बात इसने बोली। और फिर भी यहाँ टेम्परेचर की बात बोल रहा है, वहां टाइम के साथ उसका खत्म होने की बात कर रहा है। यहां से भी थोड़ा सा हिंट नहीं मिला। और यहां मस्ट है, उन्हें रखा जाना चाहिए, ये है क्योंकि, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा। तो बी के बाद में परफेक्ट ज्यादा जा रहा, बोल बोल कर देखो पता लग जाएगा। तो यहां पे एक बार मैं देखूं, इसको सारी बातें देखूं, तो डी जो है वो कहां आना चाहिए आपका। सी के बाद चेक करना एक बार डी को, कि जो पोटेंसी का जो गिरावट है, कमी है, हानि है, वो और तेजी से होती है जब उनको हाई टेम्परेचर के सामने एक्सपोज किया जाए। जब हाई टेम्परेचर में वो रखी जाती है तो उनकी पोटेंसी बहुत स्पीड में गिरती है। आगे क्या बोला है, पर्पस की फॉर्म में, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उन्हें अच्छे सही टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। तो सी के बाद में डी लग रहा है कि नहीं लग रहा? कितना बाद में ये नहीं पता, लेकिन सी के बाद में लग रहा है। क्या बोल रहा है? अब ए के बाद में भी डी लगेगा आपको, देखना, क्योंकि सारी वैक्सीन, ये है क्योंकि सारी वैक्सीन क्या करती हैं, थोड़े टाइम बाद उनकी अपनी पावर को खो देती हैं, तो उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उन्हें स्टोर करना चाहिए। तो पहले सारी फैक्ट बताएगा कि क्या क्या गड़बड़ हो रही है, उन गड़बड़ को ध्यान में रखते हुए वहां पे एडवाइस टाइप या सजेशन या कंपल्सन की फॉर्म में एडवाइस बाद में दी जाती है कि अगर रखना है आपको, तो यहाँ पे पहले से बताएगा वैक्सीन के साथ क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। कि वैक्सीन ज़्यादा टाइम के लिए जो चलती है, ज़्यादा मतलब कुछ टाइम के बाद में उनकी पावर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। टेम्परेचर के सामने एक्सपोज करने से भी उनकी पावर ख़त्म हो जाती है। इसलिए उनकी क्वालिटी को अगर मेंटेन करना है, इन ऑर्डर टू मेंटेन, मतलब पर्पज़, तो ये पर्पज़ बताया, मेंटेन करना है, मेंटेन करने के लिए उन्हें ऐसा स्टोर करना चाहिए। तो ये डी ज्यादा से बाद में लग रहा है। और ज्यादा सही किसके बाद में लग रहा है? सी के बाद में लग रहा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की बात हुई कि हाई टेम्परेचर से उनमें गड़बड़ हो जाती है, इसलिए क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए उन्हें हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए उन्हें एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे रखना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? अब पढ़कर देखें, अपने पेयर बना, एक तो सी डी का बन रहा है, ठीक है, और दैट इज बिकॉज रीजन है, तो सी और डी का तो वो रीजन लगा नहीं। बी का रीजन लेकर देखते हैं एक बार, बी के बाद लेकर देखें इसको, रीजन लेकर देखना एक बार। वैक्सीन्स लाखों लोगों को बचा चुकी है, उनको मतलब उनकी प्रिजर्विंग पे बहुत ज्यादा पैसा लग चुका है, दैट इज बिकॉज, ये पैसा लग चुका है मतलब रिजल्ट आ गया, लाखों जिंदगियां बचा चुका है और पैसा लग चुका है, दैट इज, ये है, ये जो पैसा लग चुका है वो क्यों है, ये जो बात है पैसा लगने वाली, मतलब ऐसा काम हो चुका है, मतलब इस पॉइंट पे ये रिजल्ट आ गया। तो ये जो रिजल्ट है वो क्यों है? क्योंकि वैक्सीन बहुत टाइम बाद अपनी पावर खो देती है, इसलिए उनकी प्रिजर्विंग पे पैसा लग चुका है। बिल्कुल सही है।
उसके बाद सी डी पढ़कर देखो, दो पेयर बन गए बी ए का और सी डी का। अब साथ में पढ़कर देखो, बी ए सी डी को पढ़कर देखना। वैक्सीन लाखों लोगों को बचा चुकी है, बहुत ज्यादा पैसा उनके प्रिजर्विंग पे लग चुका है। क्यों? ये क्यों है? ऐसा क्यों हो चुका है? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा रिजल्ट क्यों आया है? क्योंकि सारी वैक्सीन बहुत टाइम बाद अपनी क्या कर देती है, एक टाइम पीरियड के बाद में अपनी पावर खो देती है, और जो उनकी पोटेंसी, जो क्षमता में जो लॉस है, वो और भी तेज हो जाता है जब वो हाई टेम्परेचर के सामने आ जाए। और भी तेज किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में। तो ए के बाद में सी लग रहा है ना, तो ये क्विकर आपको यहाँ पे हिंट दे रहा है क्या, कि और भी ज्यादा तेजी से गिरावट आती है कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन? ए वाले कंपैरिजन में। तो ए में क्या है कि वो अपनी एबिलिटी खोते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद, वो अपनी एबिलिटी खो जाते हैं क्या, कुछ टाइम पीरियड के बाद, और उनकी क्षमता, उनकी पावर और भी तेजी से गिरती है जब वो, समझ में आया आप लोगों के? मतलब ए में बोला कि उनकी पावर कुछ टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के बाद में खत्म होती है, और ये जो खत्म होना है वो क्षमता का, पावर का, वो और भी तेज हो जाती है जब हाई टेम्परेचर के सामने और ले आए उनको। समझ में आया? मतलब कुछ टाइम बाद उनकी वैक्सीन की एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके अकॉर्डिंग उनकी क्षमता खत्म होती है, लेकिन और भी तेज हो जाती है। तो तेज कंपैरिजन में तेज होगी, तो पहले तो गिरावट आ रही है नॉर्मल, और अब और तेज होगी, तो जो पहले अगर चलेगी चीज, जो चल रही है उसी को तेज किया जाता है ना चल रही है उसको तो नहीं होगा। तो ए पहले आएगा, सी पहले आएगा, पहले वो और तेज होगी और अब चली है। पहले तेज होगी गाड़ी आपकी, क्या है, पहले तेज होगी और चली अब है। तो गाड़ी चलने के बाद तेज होगी या पहले ही तेज हो जाएगी? तो गाड़ी पहले चलेगी फिर तेज होगी। तो ए में तो गाड़ी चली है, पावर खोना स्टार्ट हुआ है उनका, खोती है वो, ठीक है। और जो सी में है वो क्या कर रहा है, वो और भी तेज बढ़ा रहा है उनकी पावर खोने की जो एक्टिविटी है उसको। तो ए के बाद में सी जा रहा है, बिल्कुल सही है। बी ए सी डी को पढ़ो। वैक्सीन लाखों लोगों को बचा चुकी है, बहुत ज्यादा पैसा उनको प्रिजर्व करने में लग चुका है। ये है क्योंकि वैक्सीन कुछ टाइम बाद अपनी पावर खो देती है, एक टाइम पीरियड के बाद में अपनी पावर खो देती है, और उनकी पावर खोने की जो है पोटेंसी, वो उनका लॉस है, वो और भी तेज हो जाता है जब वो हाई टेम्परेचर के सामने आ जाए। इसलिए उनको क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उनकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए उन्हें सही टेम्परेचर पे क्या करना चाहिए, सही टेम्परेचर पे उन्हें क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। कब से कब तक है? जब से वो मैन्युफैक्चर तब से लेकर जब तक उनको यूज करते। क्लियर है? तो BACD आपका क्या बन गया यहाँ पे, करेक्ट कॉम्बिनेशन। समझ में आया आप लोगों को? तो ये अपना था लास्ट क्वेश्चन इसका। अब मैंने 3 आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाए, क्योंकि इनको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। और इतना ज्यादा डिटेल में मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बार बार कि सर हमें कंफ्यूजन होता है, हमें नहीं समझ में आ रहा, हम ये और पैटर्न सारे कर देते हैं, लेकिन ये पैटर्न में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इस पैटर्न में ये पैटर्न हमसे हो नहीं पा रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पैटर्न बन रहा है ये हमारे लिए। तो इसलिए मैंने इसको इतना डेप्थ में क्या किया, एक्सप्लेन किया है। तो आपको अब क्या करना है, इसको इतनी ही डेप्थ में सीखना है, मतलब यहाँ पे रिवाइज करना है। एक पॉइंट मत छोड़ना, एक भी पॉइंट, जैसे मैंने बताया वो पूरी बातें आपने स्किप मत करना, पूरी बातें सुननी है। 100% क्लियर होगा आपको, इस पैटर्न में दिक्कत नहीं आएगी अगर एग्जाम में आपके आ गया तो। 100% गारंटी, अगर इसको डेप्थ में आपने इसको रिवाइज किया तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी। बस ये देख लेना कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, वो टेक्निक कैच कर लो। तो मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ये क्वेश्चन कराए, 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए। अब इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, अदर क्वेश्चंस लेकर आपको मिल जाएंगे क्विजेस वगैरह में, तो प्रैक्टिस कर लेना। और जैसे मैंने बताया इसी तरीके से करना, 100% गारंटी के साथ हो जाएगी। यहाँ पे टाइम लगेगा क्योंकि एक्सप्लेन किया है ज्यादा, आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको मीनिंग लेने हैं। तो क्या तरीका इसका, आपको मीनिंग लेनी है, साथ में कंपैरिजन करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेफरेंस की फॉर्म में फर्स्ट रखना है तो रख दो, साथ में कंपैरिजन करते चलो। हर बार जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट रखा जाए, कई बार क्या होता है डायरेक्ट ही कंपैरिजन से ही चला जाता है। तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करते चलो, बातें पढ़ते चलो, मीनिंग लेते चलो, और शॉर्ट में बना लो उनको, छोटा मीनिंग बना लो। जैसे अपनों ने बनाया क्या, कि ये है क्योंकि वैक्सीन सब बहुत टाइम बाद अपनी पावर खो देती है, वैक्सीन ने लाखों के लोगों की जिंदगी बचाई है, पैसा उसको प्रिजर्व करने में लगा है बहुत ज्यादा, उनकी पोटेंसी और भी तेजी से गिरावट आती है जब हाई टेम्परेचर के सामने आ जाए, और उनकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए उन्हें सही टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। बस
शॉर्ट में, अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में कन्वर्ट करो, बस मीनिंग लेने हैं। अब उन मीनिंग को लेकर, उन बातों को लेकर आप आपस में कंपैरिजन करो उनको कि कौन सी बात पहले है कौन सी बाद में, अपने आप अरेंजमेंट हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आप लोगों को? आई थिंक क्लियर आप लोगों के। तो ये था पैटर्न आपका पैराजंबल का, जो मोस्ट कंफ्यूजिंग है। अब एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये पैटर्न आप लोगों ने थोड़ा क्या करना होता है, लास्ट में जाकर इसको क्या करना होता है, करना होता है जब आपके पास टाइम बचे। पहले आप दूसरे पैटर्न्स करो, इसको लास्ट में रखना होता है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें सेंस बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है। बातें आपको समझ समझ कर उन बातों में कंपैरिजन करना होता है, कौन सी बात पहले कौन सी बात है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोचना पड़ता है। थोड़ा सा भी कम सोचा आपने, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। फर्स्ट ही आपका अगर गलत हो गया ना तो पूरा गलत होगा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट ही चेंज हो गया तो सारे जाते रहेंगे। इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्यों, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो आपका माइंड होता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, इतना डेप्थ में कई बार सोच नहीं पाता, रिलैक्स नहीं रहता ना। सबसे बड़ी दिक्कत यही है माइंड वाली, माइंड रिलैक्स नहीं होता इसीलिए दिक्कत होती है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही ना हो। अदरवाइज आप फुल आउट ऑफ फुल भी ला सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में। दिक्कत सबसे ज्यादा होती है माइंड की, इसलिए माइंड को आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, माइंड को स्टेबल बनाना चाहिए। समझ में आप लोगों को क्लियर है ये पैटर्न? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज कर लेना अच्छे से क्लास को। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अपने टेलीग्राम चैनल पे। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको नहीं पता टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में है आप लोगों के? तो ठीक है, रिवाइज कर लेना अच्छे से इस पैटर्न को। टेलीग्राम से एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार वहां से करके देखना खुद से, और फिर दोबारा से वीडियो को रिवाइज करना। 100% गारंटी आपके समझ में है। क्लियर है? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।